अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम अफ्रीका की माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, सी पोर्ट्स को डिस्कस किया है और इसके अलावा लैक्स को भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में जो लैक्स थी उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ी थी, हमारे पास स्विस कैनाल थी। स्विस कैनाल जो है वो 4 लैक्स को आपस में कनेक्ट करके फ्रांस और ब्रिटिशर्स ने 1869 में बनाई थी। और इन 4 लैक्स में कौन सी लैक्स हैं जी? अलमंजाला है, तिमशा है, ग्रेट बियर एंड लिटिल बिटर है। ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर। इसके बाद इजिप्ट के एक बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट हैं जमाल अब्दुल नासिर, जिन्होंने 1956 में स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था। तो इनके नाम पर एक लेक मौजूद है जिसे हम नासिर लेक बोलते हैं और यहाँ पर असवान डैम भी मौजूद है और नाइल रिवर भी सूडान से इसी जगह से इजिप्ट में एंटर होता है। तो नासिर लेक के बाद हमने लेक असाल पढ़ी है जो कि डिजिबूती में है, लेक टाना जो कि एथोपिया में मौजूद है और यहाँ से ब्लू नाइल निकलता है। और इसके अलावा हमने व्हाइट नाइल निकलता है कहाँ से जी? लेक विक्टोरिया से। और लेक विक्टोरिया जो है वो तंजानिया, युगांडा और कीनिया, इन 3 कंट्रीज की बाउंड्री पर मौजूद है। और लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलता है और ये ब्लू नाइल से मिलकर आगे नाइल रिवर बनाते हैं। फिर हमने 5 लेक्स को डिस्कस किया था जो कि रिफ्ट वैली लेक्स कहलाती हैं। इनमें लेक तुर्काना मौजूद है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है, तंजिनाइका है और लेक मलावी है। इसके अलावा जिम्बाब्वे और ज़ंजीबार की बाउंड्री पर एक लेक मौजूद है जिसे हम लेक कारीबा का नाम देते हैं। और इसके अलावा लेक चाड है और लेक वोल्टा जो कि घाना में मौजूद है, हमने पढ़ी थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको डिस्कस किया था। आज जो है इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम माउंटेन्स को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एटलस माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। एटलस माउंटेन्स जो है वो 3 कंट्रीज में को कवर कर रही है, जिनमें हमारे पास मैट एम से मोरक्को है, फिर ए से अल्जीरिया और टी से तुनिशिया। तो इन 3 कंट्रीज में ये एटलस माउंटेन्स मौजूद हैं और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं जी? जब भी हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से अर्थ क्रस्ट के ऊपर की जो हमारे पास लेयर है वो जब मूव करती है तो आपस में हमारे पास अर्थ के ऊपर का जो एरिया है वो जब मूव करता है और आपस में टकराता है, तो यहाँ पर जो है एक आपके पास माउंटेन्स बनती हैं। तो इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं जी? फोल्ड माउंटेन्स। इनकी जो मिट्टी है वो कंप्रेस होकर माउंटेन्स की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन्स बनती हैं उसे हम फोल्ड माउंटेन्स का नाम देते हैं। तो ये जो एटलस माउंटेन है ये फोल्ड माउंटेन की ही एक एग्जांपल है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हुगर माउंटेन है, हुगर माउंटेन रेंज, जो कि अल्जीरिया में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने इसको देख लेना है क्योंकि ये रॉकी पार्ट है। सहारा डेजर्ट को जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम हमादा एरिया को पढ़ेंगे, रॉकी पार्ट को, तो ये माउंटेन रेंज जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तिबिस्ती माउंटेन रेंज है जो कि यहाँ चाड और लीबिया की बाउंड्री पर मौजूद है। चाड और लीबिया को अलहदा कर रही है तिबिस्ती माउंटेन, तिबिस्ती माउंटेन रेंज। इसके अलावा हमने रास दशान, एक माउंटेन रेंज है रास दशान जो कि एथोपिया के अंदर है। ये देखनी है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर आपको पता है लेक टाना भी मौजूद है, वहां जहां से ब्लू नाइल निकलता है। और रास दशान पहाड़ी सिलसिले से कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो कि नाइल रिवर में जाके मिलती हैं, यहाँ पर कुछ नदियां। तो इसलिए रास दशान जो है वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ब्लू नाइल को जो है वो मजीद पानी मिलता है। फिर इसके बाद नीचे माउंट कीनिया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2nd हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, 2nd हाईएस्ट पीक। फिर इससे नीचे तंजानिया एक कंट्री है और तंजानिया में मौजूद ये जो माउंट है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंजानिया के अंदर पाई जाती है और ये हाईएस्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये आपने देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर एक और अफ्रीका के अंदर माउंटेन रेंज है जिसे हम ड्रैकन्सबर्ग का नाम देते हैं, ड्रैकन्सबर्ग। ये ड्रैकन्सबर्ग जो है यहाँ पर मौजूद है। ड्रैकन्सबर्ग को हम यहाँ पे देखते हैं जी। ड्रैकन्सबर्ग जो है जी, तो वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपको पता है अफ्रीका में केप है, एक केप ऑफ आगुलस,
तो इससे इस तरफ जो है वो अटलांटिक ओशन है और इस तरफ इंडियन ओशन है। तो ये जो ड्रैकन्सबर्ग है ये इंडियन ओशन की कोस्ट के साथ साथ मौजूद है, इंडियन ओशन के साथ लगती है। तो ये भी आपने इसको देख लेना है। ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, इंडियन ओशन के साथ साथ कोस्ट के साथ मौजूद है और ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है। ओल्ड माउंटेन है, जैसे कि इंडिया में अरावली माउंटेन ओल्ड में आती है, तो ये भी एक ओल्ड माउंटेन्स रेंज है। इसके अलावा हम देखेंगे जी माउंट कैमरून। तो कैमरून यहाँ पर मौजूद है। कैमरून, माउंट कैमरून इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसके ऊपर कुछ वल्कनिक एक्टिविटी हो रही है और ये जो वल्कनोज हैं ये एक्टिव हैं और यहाँ पर अभी भी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी माउंटेन रेंज कवर हो गई। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट को देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस शीट में क्विकली हम इनके नाम देख लेते हैं जी, कौन कौन सी माउंटेन रेंज हमने पढ़ी हैं जी। तो यहाँ पर हमने पढ़ी है एटलस। एटलस और 3 कंट्रीज में पाई जाती है, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और टुनीशिया आ जाते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास जो माउंटेन रेंज है इसकी टाइप कौन सी है, ये फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसके अलावा हुगार माउंटेन रेंज है जो कि अल्जीरिया में पाई जाती है और ये रॉकी है और सहारा डेजर्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर हमारे पास लीबिया और चाड की बाउंड्री पर एक माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं जी टीबिस्ती माउंटेन रेंज। फिर एथोपिया में दशान, रास दशान एक माउंटेन है जहां से नाइल रिवर, ब्लू नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। फिर हमारे पास माउंट कीनिया है जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और इसके अलावा तंजानिया में किलीमंजारो है जो कि हाईएस्ट है। अफ्रीका में हाईएस्ट पीक जो है वो किलीमंजारो है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जी साउथ अफ्रीका में जो है वो ड्रैकन्सबर्ग मौजूद है, ड्रैकन्सबर्ग। और ये ड्रैकन्सबर्ग जो है वो ओल्ड है। ड्रैकन्सबर्ग ये ओल्ड है और इसे हम रेजिडुअल का नाम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है वो इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री को शेयर करती है, इंडियन ओशन के साथ। देन हमने लास्ट जो देखी है वो माउंट कैमरून है। कैमरून, तो यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है माउंट कैमरून के ऊपर और ये कैमरून कंट्री में पाई जाती है जी। तो यहाँ पर माउंटेन्स कवर हो गई। फिर हम ग्रासलैंड्स को देखेंगे और इन ग्रासलैंड्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 किस्म की ग्रासलैंड होती है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है ट्रॉपिकल और दूसरी होती है टेम्परेट। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट के कॉन्सेप्ट को। आपको पता है यहाँ पर अफ्रीका में एक लाइन गुजर रही है जिसे हम इक्वेटर लाइन का नाम देते हैं, यहाँ पर मौजूद है। ऊपर ये जो है डॉटेड लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेटर लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर और नीचे यहाँ पर ये जो एरिया है ये सारा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और यहाँ पर मौजूद जो घास है वो कद में थोड़ा बड़ी होती है और पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम देते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और इससे ऊपर का ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर ये हमारे पास टेम्परेट रीजन है। फिर टेम्परेट से ऊपर जो है, यहाँ तक ये टेम्परेट है, ऊपर जो है वो हमारे पास फ्रिजर जोन होता है। ऊपर जो है ये बर्फ होती है, सारी फ्रिजर जोन होता है। तो ये जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट होगा या टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगी। जैसे कि ऊपर है इसी तरह से नीचे भी सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सूडान है, यहाँ पर सूडान है। यहाँ पर एक हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे सूडान के ऊपर और दूसरी हम नीचे पढ़ेंगे जो कि अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो ये आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया बन रहा है सूडान, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है सूडान। और ये जो है नीचे टेम्परेट जोन में आ रहा है, ये टेम्परेट जोन है नीचे। तो ये साउथ अफ्रीका वाली साइड है। तो अब यहाँ पर 2 ही ग्रासलैंड्स हैं, इनको हम यहाँ से कवर करेंगे। अब देखें तो ये सवाना है और एक वेल्ड्स है, सवाना और वेल्ड्स। तो यहाँ पर ये ऊपर होगी सूडान के अंदर, कौन सी जी,
सवाना, सवाना, सवाना ग्रासलैंड। और नीचे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नीचे है टेम्परेट जोन में, ये हमारे पास है वेल्ड्स, वेल्ड्स, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर है और ये सूडान के अंदर है। इसको हम आगे नेक्स्ट शीट में जाके देखते हैं, यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पर ये जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर ये सवाना ग्रासलैंड है जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और यहाँ पर ये जो घास है इसे कहते हैं एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास, और ये सूडान में है। ये कद में बड़ी होती है घास, और यहाँ पर इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में पेड़ पौधे भी उगते हैं। फिर अगर हम नीचे की जानिब देखें, नीचे की जानिब हमारे पास क्या होगा जी, टेम्परेट जोन होगा साउथ अफ्रीका वाली साइड पर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से यहाँ पर कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये नीचे एरिया बनता है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर ये जो घास उगेगी इसे बोलते हैं वेल्ड्स, वेल्ड्स। और ये क्या है जी, हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये आपने दो कवर कर लेनी है। हाँ, इससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर कुछ प्रीवियस लेक्चर में घास पड़ी थी, और उसमें हमारे पास कौन कौन सी थी, लानोस, लानोस जो कि वेनेजुएला में थी, ओरिनिको रिवर के ऊपर मौजूद थी। इसके अलावा ब्राजील में 3 किस्म की हमने पढ़ी थी, 3 ग्रासलैंड थी, कौन सी जी, कोटिंगास, कोटिंगास, फिर हमने पढ़ी थी सेरिडोस और कैंपास, कैंपास। और ये सारी की सारी ट्रॉपिकल थी हमारे पास, कौन सी थी जी, ये ट्रॉपिकल हमारे पास ग्रासलैंड्स थी। और इस तरह से नीचे हमने पढ़ी थी अर्जेंटीना के अंदर, और उसका नाम था पैम्पास, पैम्पास। और पैम्पास ग्रासलैंड जो है वहां पर अल्फा अल्फा घास थी, और वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड थी पैम्पास। जैसे कि वेल्ड्स हमारे पास टेम्परेट है, तो वो भी हमारे पास टेम्परेट थी पैम्पास। जी, हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस शीट होगी, ये हमारे पास प्रैक्टिस शीट है जिसमें हमने ग्रासलैंड्स को देखना है। तो यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड है, और ये कौन से कंट्री में है, सूडान में है। और नीचे हमारे पास ये वेल्ड्स है, और ये कहाँ पर है जी, साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। तो यहाँ तक कवर हो गई। ऊपर एलिफेंट घास है, एलिफेंट, एलिफेंट हमारे पास ग्रास है। अब हम देखेंगे जी हमारे पास डेजर्ट्स को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो है आपको पता है, सहारा है, कलहारी डेजर्ट है, नूबियन है, और बहुत सारे डेजर्ट्स हैं अफ्रीका के अंदर। तो इनको हम कवर करेंगे जी। जी, यहाँ पर ये ओवरऑल एक व्यू है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। जी, ये हमारे पास आपको पता है अफ्रीका है, और ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी है, ये सारा इस तरफ रेड सी है, और ये हमारे पास सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट्स कौन कौन से कंट्रीज में पड़ा है, ऊपर के तमाम कंट्रीज, मतले जिसे हम याद किया था, मतले से मतलब यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, फिर नीचे मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान और एरिट्रिया। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 11 कंट्रीज बनते हैं जिनमें ये हमारे पास सहारा डेजर्ट मौजूद है। अब इस सहारा डेजर्ट में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जी। और इस सहारा डेजर्ट्स के नीचे बल्कि एक एरिया है जिसे हम साहिल बोलते हैं। यहाँ पर नीचे एक एरिया है, यहाँ पर साहिल, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर सेमी एरिड एरिड एरिया है, और ये साउथ ऑफ दी सहारा डेजर्ट है। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन ने कुछ ट्रीज लगाए हैं, ट्रीज एक वॉल पूरी बनाई है ताकि यहाँ पर बारिशें हों और इस एरिया को एरिड बनाया जाए। यहाँ पर डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ अरसे में, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं, पूरी एक वॉल अफ्रीका के अंदर बनाई गई है। तो इस रीजन को हम साहिल रीजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। जी, अभी हम ये जो हमारे पास स्लाइड है, इसी स्लाइड में हम नीचे का ये जो एरिया है इसको मैं जूम कर रहा हूं। यहाँ पर 2 डेजर्ट्स हैं और उनको हम कवर करेंगे। जी, इन 2 डेजर्ट्स में हमारे पास यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं। ये अफ्रीका के ऊपर, इसको हमने पढ़ा था बैन 3 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर बी से बोस्टवाना, एन से नमीबिया और ए से अंगोला, तो बैन बनता है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है बोस्टवाना, यहाँ पर मौजूद डेजर्ट जो है ये लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पर मौजूद डेजर्ट जो है उसको बोलते हैं कलहारी डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट। और यहाँ पर एक यहाँ पर एक कबीला रहता है, पुराना कबीला है बोशमान ट्राइब, इसे बोलते हैं बोशमान ट्राइब।
तो ये आपने यहाँ से दो चीजें देखनी है, बोस्तवाना कंट्री है, कलहारी डेजर्ट है और ओस्मान ट्राइब है। फिर हमारे पास यहाँ पर नमीबिया एक कंट्री है, नमीबिया, और नमीबिया में यहाँ पर ये जो मौजूद डेजर्ट है इसे बोलते हैं नामीब, नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट। और नामीब डेजर्ट की एक खसूसियत है कि ये ड्राई है, ये बहुत ही ड्राई है, यहाँ पर खुश्की बहुत ज्यादा है और डेजर्ट्स बनते भी इसीलिए हैं खुश्क हवाएं चलने की वजह से। और खुश्क हवाएं क्यों चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इस तरफ जो है वो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन में ये जो एरिया है यहाँ पर ठंडा पानी मौजूद है इसके साथ साथ, कोस्ट के साथ। और इस ठंडे पानी की वजह से जो हवाएं चलती हैं उनमें वेपर तो होता नहीं है, पानी तो होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर में वेपर्स नहीं बनते, और वेपर नहीं बनेंगे तो हवाएं जो है खुश्क चलेंगी। तो यहाँ पर इस करंट को बेंगुइला करंट बोलते हैं, बेंगुइला करंट। तो बेंगुइला करंट या बेंगुइला हवाएं यहाँ पर जब आगे मूव करती हैं तो ये यहाँ पर गर्म सहरा, यहाँ पर जो है वो सैंडी डेजर्ट्स बनते हैं, और इस डेजर्ट को हम बोलते हैं नमीब, बेंगुइला करंट और नमीब डेजर्ट, और कंट्री का नाम है नमीबिया। इससे पहले हमने पढ़ा है कलहारी डेजर्ट, बोस्तवाना में है, और ओस्मान ट्राइब है। अब हम ऊपर का सहारा डेजर्ट की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जी, सहारा डेजर्ट को देखेंगे। सहारा डेजर्ट में हम 3-4 पोर्शन बनाएंगे सहारा के। सहारा डेजर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं जी 3-4 वर्ड्स हैं, जिनमें एक तो हमारे पास अर्ज है, अर्ज है, अर्ज को आपने देखना है, हमादा है और साहिल है, ये 3 वर्ड्स हैं। अब इन 3 वर्ड्स के पीछे हम मूव करेंगे। सबसे पहले अर्ज है। अर्ज सहारा डेजर्ट का वो वाला एरिया है जहां पर रेत है, रेत है, सैंड है, तो ये सैंडी एरिया है। अर्ज कौन सा है जी, सैंडी एरिया है, और सैंडी इसलिए है, और ये सहरा बनते क्यों हैं जी, साथ में जहरी सी बात है, कोल्ड वाटर होगा, अटलांटिक ओशन है इस तरफ, तो यहाँ पर कोल्ड वाटर है, और कोल्ड वाटर की वजह से यहाँ पर वेपर्स पानी के कम होते हैं, और यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वेस्टर्लीज, हमारे पास जो हवाएं चलेंगी उसे बोलेंगे कैनारी करंट, कैनारी करंट। तो यहाँ पर कैनारी करंट की वजह से खुश्की होती है, और यहाँ पर ये डेजर्ट जो है वो सैंडी है। ये आपने इसको कवर करना है जी। इसके बाद हमारे पास हमादा एरिया है, हमारे पास अर्ज हो गया, अब हमादा की बारी है। हमादा जो है वो रॉकी पार्ट है सहारा डेजर्ट के अंदर। यहाँ पर ये जो रॉकी पार्ट है, आपको पता है यहाँ पर हुगार, हुगार माउंटेन अभी हमने पढ़ी थी, वो रॉकी है, ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास रॉकी पार्ट है, हमादा। इसके बाद तीसरा जो है हमारे पास साहिल रीजन है। साहिल रीजन आपको पता है सेमी एरिड है, और साउथ ऑफ द सहारा है, सहारा डेजर्ट से नीचे साउथ वाली साइड पर है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुई, दरख्त काट लिए गए यहाँ के मकामी लोगों ने। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया, और यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त लगाए इस सारे एरिया में, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बोलते हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव है, यहाँ पर दरख्त लगाए जाए ताकि बारिश हो और पानी जमा हो, ताकि इस एरिया को एरिड किया जाए। अभी ये क्या है, सेमी एरिड एरिया है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, लीबिया के अंदर डेजर्ट है, इसी सहारा डेजर्ट की ही एक्सटेंशन है, लीबियन डेजर्ट बोलते हैं, और इसके अंदर सिरर डेजर्ट है, सिरर इसका पार्ट है जिसे हम रॉकी पार्ट कहते हैं, सिरर लीबियन डेजर्ट का फर्दर एक पार्ट है जिसे हम सिरर बोलते हैं, जो कि इसका रॉकी पार्ट है। फिर इसके अलावा सूडान के अंदर, सूडान के अंदर नोबियन डेजर्ट है, ये भी सहारा डेजर्ट की एक्सटेंशन है, नोबियन। तो इसको आपने कवर कर लेना है जी। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ जाएंगे, और प्रैक्टिस शीट में हम कोशिश करेंगे कि इनको कवर करें। ये प्रैक्टिस शीट में हमारे पास ये साउथ वाली साइड है, साउथ वाली साइड पर यहाँ पर हमने देखा था कि ये बैन नामी कंट्रीज की, बैन नामी कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका से ऊपर। तो यहाँ पर बोस्तवाना कंट्री है, और कलहारी डेजर्ट है, कलहारी डेजर्ट है, और बोस्मान ट्राइब मौजूद है यहाँ पर, बहुत अरसे से यहाँ पर मौजूद है बोस्मान ट्राइब। इस तरफ जो है वो हमारे पास नामीब डेजर्ट है, नामीब, और कंट्री का नाम नामीबिया है, और यहाँ पर ये जो करंट है वो एंगुइला है, एंगुइला है, एंगुइला करंट्स की वजह से यहाँ पर ये सैंडी डेजर्ट मौजूद है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में सहारा डेजर्ट है जी। तो सहारा डेजर्ट में आपने ये पढ़ा है कि यहाँ पर 3 लफ्ज मैंने आपको बोले थे, एक तो अर्ज है, अर्ज है, और अर्ज जो है इसका कौन सा पार्ट है जी,
सैंडी पार्ट है। इसके अलावा ऊपर हमादा है, और यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं जैसा कि आपको पता है, उगार वगैरह। तो यहाँ पर ये रॉकी पार्ट है, सटोनी एरिया है हमादा। इससे नीचे हमारे पास है साहिल। साहिल में हमारे पास क्या है जी, सेमी एरिड सेमी एरिड एरिया है। डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो गई है, तो अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पर ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर इस एरिया में बारिशें हों और इसको एरिड बनाया जाए, सॉरी, यहाँ पर इसको जो है वो सेमी एरिड से बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा लीबिया में लीबियन डेजर्ट है, और ये भी क्या है हमारे पास, इसके अंदर एक फर्दर छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं जी फिरर। फिरर, और ये भी क्या है जी, रॉकी है। ये भी हमारे पास रॉकी है। इसके अलावा सूडान के अंदर हमारे पास है नोबियन नोबियन डेजर्ट है। तो ये हमारा यहाँ तक जो है वो ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। और सहारा जो है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, क्योंकि इससे बड़े डेजर्ट हैं लेकिन वो कोल्ड हैं, तो लिहाजा जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, और फर्दर लेक्चर में हम रिवर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। जितने भी रिवर्स मौजूद हैं अफ्रीका के अंदर, उनको कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा ये जो हमारा सीरीज है अफ्रीका के हवाले से, ये कंप्लीट हो जाएगी।